तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, 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 नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे। हो बोले बांके बिहारी लाल की रहो। बनगट पे आके कर जोरा जोरी, बनगट पे आके कर जोरा जोरी, चुपके से आए करे चित चोरी, चुपके से आए करे चित चोरी, मैया हल्ला मचो तो सटक गयो री, मैया हल्ला मचो तो सटक गयो री, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो री, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। बोले बांके बिहारी लाल की। मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी, एक ही बंसी पे जियरा अटक गयो री, एक ही बंसी पे जियरा अटक गयो री, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, 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 नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे। सारे नगर में मिनादी करवा दी गई महाराज, किसी के घर में चूल हो ना जलेगा, और निमंत्रण दिया गया चूल से, और भोजन का नहीं महाराज। नंद बाबा ने कहा कि जितने मेरे भंडार हैं धन दौलत के, कपड़ों के, बर्तन के, सोने चांदी के बर्तन, हीरे मोती जवाहरात के भंडार, सब खोल दो सबके लिए। और सबसे कहा नंद बाबा ने कि जितना जिस पे उठाते बन जाए उतना ले लो। श्रृंगार करके, अद्भुत श्रृंगार करके गोपियां आती हैं, किस प्रकार सजी हुई हैं। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत पुआ से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, और गोकुल गोप सब गरम मसाला,
ओ जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सिरात में लड़ुआ सुलाला। महाराज भगवान इतने सुंदर थे, रसगुल्ला जैसे तो गाल थे महाराज, गुलाब की पंखुड़ी की तरह जिनके अधर थे ओंठ, वो आंखें तो इतनी खतरनाक थी महाराज कि जो देखे तो घायल हो जाए। बड़ बड़ी आंखें थी कि नहीं आती, मयूर की तरह जिनकी गर्दन थी। और जब जन्म लिया महाराज तो इतने घुंघराले केस थे भगवान के, बहुत सुंदर महाराज। जो देखता था ठाकुर जी को उसे लगता था बस देखते रहे। अरे मैया तेरे लाला को नजर ना लग जाए, डिठोना लगाए थे। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया महाराज। नंदस्वामद उत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहूय विप्रान वेदाज्ञा स्नाता शुचिलंकृता। सुखदेव महाराज कहते राजन वसुदेव जी के यहाँ जन्म हुआ है, इस श्लोक में लिखा है, और नंद बाबा के यहाँ हुआ है। अब दो जगह कैसे हो सकता है जन्म? यहाँ लिखा है नंदस्वामद उत्पन्न। उत्पन्न माने होता है जन्म ले ला, बोले नंद के यहाँ भी जन्म लिया। प्रातः काल मुहूर्त में उठ करके नंद बाबा रोज यमुना स्नान करते थे। एक यमुना प्रयाग में है और एक यमुना जी वृंदावन में, पर दोनों में क्या विशेषता है? एक मुक्ति देती हैं और एक भक्ति देती हैं। प्रयाग की जो यमुना जी हैं वो मुक्ति देती है, पर वृंदावन की जो यमुना जी हैं, जो स्नान करता है तो वो भक्ति देती है। जब आप भक्ति करोगे तो भक्ति की दासी है मुक्ति, भक्ति से ही मुक्ति मिलती है महाराज। मरने के तो 100 बहाने, कोई भी चीज पकड़ लो, लाइट पकड़ लो, तालाब में कूद जाओ, ट्रेन के नीचे आ जाओ, तो भूत बनोगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति उसी को मिलेगी महाराज जो भक्ति करता है, क्योंकि भगवान ने मुक्ति को भक्ति की दासी बना दिया है। भागवत में लिखा हुआ है, महात्म्य, यह मैंने आपको सुनाया भी था। तो नंद बाबा स्नान करने के लिए गए महाराज। स्नान करके बहुत सारे ब्राह्मण आ रहे थे, ये यहाँ से जा रहे थे। जब भी कोई ब्राह्मण दिख जाए, संत दिख जाए, तत्क्षण झुक जाना चाहिए। ब्राह्मण और संत के आगे तत्क्षण खड़े हो जाओ, नमस्कार करो। आज मेरा धन्य भाव हो गया, मुझे ब्राह्मण का दर्शन हो गया, मुझे संत का दर्शन हो गया। तिनके घर पावन भय संत पधारे आए महाराज। जिस घर में ब्राह्मण के चरण पड़ जाए महाराज, संत के चरण पड़ जाए, उस घर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को प्रणाम कियो तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव। एक साथ हजारों ब्राह्मण। शास्त्र में नियम है कि ब्राह्मण को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, वही ब्राह्मण है सही। ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मण का स्नान है। और ब्रह्म मुहूर्त कब होता है पता है किसी को? बताओ। 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। और 4:15 और 4:30 पे हम स्नान कर लेते हैं। आपकी कथा चल रही है, लेकिन फिर भी 4 बजे उठते हैं। कल तो 12 बज गए थे सोने में, 12:30। लेकिन ठाकुर जी कितनी कृपा है कि वो शरीर को देख रहे हैं, हम तो उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। हे ठाकुर जी, शरीर को संभाले रहना, इसी प्रकार आपके गुणानुवाद करते रहेंगे। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया महाराज। जैसे प्रणाम किया तो ब्राह्मणों के मुख से लिखा, पुत्रवान भव। ब्राह्मण को आप धन से खुश नहीं कर सकते हो। ब्राह्मण है सम्मान का मौका। यदि ब्राह्मण का दिल से आशीर्वाद चाहिए तो उसका सम्मान करो। और जिस दिन ब्राह्मण दिल से तुम्हें आशीर्वाद दे देगा, तुम्हारा हर काम सफल हो जाएगा महाराज। सफल मनोरथ होए तुम्हारे। विश्वामित्र जी कहते राम जी से, उठाओ राम भंजाओ वो चापा। मेरा आशीर्वाद है, जाओ, कोई धनुष नहीं तोड़ पाया, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम तोड़ोगे। और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, ब्राह्मण की कृपा हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है
जो वो ना कर सके। असंभव कार्य भी संभव हो जाता है महाराज। नंद बाबा आज बड़े प्रसन्न हो गए महाराज, जाकर के 108 डुबकी लगाई यमुना जी में। त्योहार पर तालाब या तीर्थ में ही स्नान करने का महत्व है। मकर संक्रांति पे तुमने घर नहा लिया, कोई मतलब नहीं है महाराज। कई जने स्नान नहीं करते मकर संक्रांति, बोले कुंडेश्वर जाए ठंड लग जाएगी। पर तीर्थ का महत्व है, तिल का विधान है, पर तिली से स्नान करते हैं। काले तिल पीसकर शरीर पर लेपन करो, तिल का लड्डू दान करो, तिल से तर्पण करो, तिल भगवान को अर्पण करो, तिल से हवन करो। और तिल सबसे पहले उस दिन तिल का लड्डू पहले पाओ। ये मकर संक्रांति के नियम हैं। सोमवती अमावस्या पड़ जाए, किसी तीर्थ में जाकर स्नान करो, दान करो। एकादशी पर दान करो, किसी ब्राह्मण को दीप दान करो, फल दान करो। बड़ी महिमा है। एकादशी का दान कभी छीण नहीं होता है, अक्षय तृतीया का दान कभी छीण नहीं होता है, पूर्णिमा का दान कभी छीण नहीं होता है, अमावस्या का दान कभी छीण नहीं होता है। जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि पर दान भी उसे दो जो दान का पात्र हो। कुपात्र को दान दिया भी बेकार चला जाता है महाराज। सतपात्र को दान देने का ही दान होता है महाराज। आज समय हम देखते हैं कई भिखारी हैं, भीख मांगते हैं दिन भर और शाम को शराब पीते हैं। शाम को शराब पी रहे हैं, दिन भर घर घर जाकर मांगेंगे आटा पैसा, ले जाएंगे बेच देंगे, दारू पियेंगे, बस ये काम करते हैं। कभी विचार किया कि जैसे तुम दे रहे हो वो लेने के लायक है कि नहीं? पैसा नहीं, कभी नहीं दो। वहीं बैठा हो, लो रोटी खाओ, ये फल खाओ, पैसे नहीं हमारे। हम बिगाड़ रहे हैं लोगों को, पैसा दे देकर सिर्फ बिगाड़ रहे हैं उनकी आदत, वो बिगड़ गए हैं। कोई खाने की वस्तु तो क्या करेगा है? रोटी तो कोई खरीदेगा नहीं है, उसे तो खानी पड़ेगी। दान पर हमेशा विचार करना चाहिए कि दान आखिर हमें किसे देना है, किसे करना है। इसलिए हमेशा भले महीने में एक बार करो दान, पर सतपात्र को ही दान करो, उसी का महत्व है। वो तीर्थ में किया हुआ दान करोड़ गुना होता है, करोड़ गुना फल प्राप्त होता है महाराज। नंद बाबा ने स्नान किए तो एक दिव्य तेज निकला और जाकर के यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया, और यशोदा के गर्भ से वह तेज निकला जाकर के देवकी के गर्भ में स्थापित हुआ, और देवकी के गर्भ से फिर कन्हैया का जन्म हुआ। इसलिए नंदस्त्वाज मत उत्पन्ने जाता हलादो महामना। फिर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, और महाराज ऐसे ऐसे विद्वान आए ब्राह्मण, साधारण नहीं। एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, शुक्ल वेदी। शुक्ला जो शुक्ल वेद जानते हैं वो एक वेदी ब्राह्मण ऋग्वेदी, द्विवेदी जिन्हें ऋग्वेद आता है यजुर्वेद द्विवेदी, त्रिवेदी जिन्हें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद त्रिवेदी, चतुर्वेदी जिन्हें ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद आता हो। आज के समय में तो ब्राह्मणों को मनते ही नहीं आते, वो कहते हैं हम तो महाराज आए। जनेऊ पहने नहीं है, बोले हम तो महाराज आए। तिलक लगाए नहीं है, हम तो पंडित जी आए। शिखा धारण किए हैं नहीं है, बोले हम तो महाराज आए। गायत्री का जाप नहीं करें, बोले हम तो महाराज आए। किराने की दुकान खोल के जो बैठ जाए ब्राह्मण, उसे वैश्य कहा जाता है, ब्राह्मण नहीं कहा जाता। जो ब्राह्मण लड़ाई झगड़ा करे उसे क्षत्रिय कहा जाता है। खेती किसानी करे उसे कृषि ब्राह्मण कहा जाता है। पर ब्राह्मण उसे कहा जाता है जो भगवान की कथा सुनाए, भगवान का भजन करे, लोगों को सतमार्ग दिखाए, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। बोले गोविंद भगवान की। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहदस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महाराज कथा कैसी होनी चाहिए, कैसा करना चाहिए? हमारे यजमान जी बैठे हैं,
जिनका नाम ही प्रेम नारायण, प्रेम के अवतार है महाराज। कथा में जो जो होना चाहिए महाराज सब दान किया उन्होंने। वो बड़े प्रसन्न हो गए, हम भी वहां से गए, जो मांगा वो उन्होंने दिया, सोना चांदी तांबा जो जो मांगा अपार महाराज। दिल से कथा की महाराज, भगवान की कृपा, क्योंकि कथा भी बड़े भाग से होती है महाराज। बोले वृंदावन में हरिलाल की। और उनकी पत्नी से बड़ी धार्मिक है महाराज। अपना कहाँ पे बैठी है हम देखें, थोड़े समझ में नहीं आ रही, बे बैठी है। नंद बाबा ने 2 लाख गौ दान की। गाय के दान का बड़ा महत्व है। अंजलि ने उस कथा में की थी आपने गाय दान, वो आज हमारे पास है। मंदिर में पूजा होती है बढ़िया, उसकी व्यवस्थित तरीके से। जीवन में व्यक्ति को एक बार गौदान जरूर करना चाहिए, चाहे जो भी आपको भले छोटे से रूप में चांदी की बनवा दो, पीतल की, पर गौदान जरूर करना चाहिए। इसकी बड़ी महिमा है जीवन में। एक भागवत कराओ, नहीं करा सकते परीक्षित बन जाओ सामूहिक कथा में छोटे रूप में। यहाँ पे कितनी बढ़िया सुविधा है महाराज, एक व्यक्ति पे लोड नहीं पड़ता। आपने तो सबसे कहा बन जाओ परीक्षित, बन जाओ बन जाओ, कोई नहीं बना। अब भगवान तो आपको बनाना चाह रहे थे। होए जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। नंद बाबा ने 2 लाख गौदान की। धेनु नावन्युते प्रादात विप्रेभ्यास अलंकृते। वो गाय ऐसी दान नहीं की कि जो सींग मारती हो, बिल्कुल सरल स्वभाव की महाराज। आप उनको दोहते रहो तो हिले ना डुले, ऐसी गाय वो है गाय। दान भी अच्छा होना चाहिए, देने के किसी काम ही का ना हो। समलंकृते, गले में बढ़िया सोने की घंटी, सोने के सींग, चांदी के खुर, बढ़िया कपड़े उठाकर पूंछ पकड़ करके जल लेकर के दान किया ब्राह्मण को। कितनी? 2 लाख गाय। और तिल के 7 पहाड़, तिलाद्री ने 7 रत्नौं, 7 पहाड़ तिल के बनाए। उसके अंदर जानते हो क्या भरा गया? रत्नौं, हीरे मोती जवाहरात। वो पहाड़ जानते हो किसे कहते हैं? कि इस पार से उस पार कुछ ना दिखाई दे, उसे पहाड़ कहा जाता है। ऐसे नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान की। जो सोना दान नहीं कर सकता है, वो आज के समय में तो मुश्किल है कि कर पाए कोई, तो वो तिल दान कर दे तो उसे स्वर्ण दान का फल प्राप्त हो जाता है। उसकी भी विशेषता बताएगी महाराज। जो बादाम नहीं खा सकता मूंगफली खा ले। एक गाना चला था, कच्चा बादाम चला था कि नहीं? मूंगफली को वहां बादाम कहा जाता है। गरीब की बादाम है मूंगफली, वही काम करती है जो ये करेगी बादाम वो भी करती है। महाराज गोपियां अद्भुत श्रृंगार करके नंद बाबा के यहाँ पर आ रही हैं और नाच रही गा रही हैं। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। नंद बाबा के कुल का उजाला हुआ, नंद बाबा के कुल का उजाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशियाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशियाल। भैया गर्दन में डाल नाच दे दे करता, भैया गर्दन में डाल नाच दे दे करता। आज नंद के नसीब का उजाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ।
हरिलाल की। अरे नाच नहीं सकते तो ताली तो बजा। जय हो। जानते हो आज क्या है भगवान का? कल था जन्म और आज है नंदोत्सव। और नंदोत्सव का मतलब होता है 10 टोन। और 10 टोन में सब नाचते कि नहीं नाचते हैं? सब नाचते। अब जिनके भाग में जो पहुंच पा रहे, हम किसी पे जबरदस्ती नहीं करते। सभी हिल मिल के गाल करें जय जय गोपाल। सभी हिल मिल के गाल करें जय जय गोपाल। बजे शंख घड़ियाल जन्म लीलो नंदलाल। बजे शंख घड़ियाल जन्म लीलो नंदलाल। झूले आंगन में पल न जहाँ लाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। बोले बाकी हरिलाल की। ब्रज में महाराज करते भक्तों के काज। आज ब्रज में महाराज करते भक्तों के काज। जुड़ा सारा समाज करे दर्शन सब आज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। दुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला 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 हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद बाबा के यहाँ महाराज सभी नाच रहे गा रहे हैं। गोपा परस्परम दृष्ट्वा दधि क्षीर घृतांबुभि। एक दूसरे के ऊपर महाराज आनंद के मत वाले गोपगण एक दूसरे ऊपर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे, ताकि यदि मुंह के पास भी आ जाए तो खाने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे दूध है, दही है, घी है, खाने में क्या दिक्कत है। एक दूसरे के मुंह पर गुलाल रंग नहीं मला जा रहा है, माखन, ताकि चेहरे पर कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई दिक्कत नहीं। मक्खन जैसी चीज मली जा रही है और एक दूसरे के ऊपर मक्खन के गोले फेंके जा रहे हैं। गोपा परस्परम दृष्ट्वा दधि क्षीर घृतांबुभि। नवनीत शिक्षिपु। नवनीत संस्कृत में मक्खन को कहा जाता है। नव माने नया, बिल्कुल जो मक्खन निकले बिल्कुल सॉफ्ट होता है और बड़ा सुंदर। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोप गणों के लिए बहुत सारे वस्त्र, आभूषण गौएं दी। और जो सूत बंदी गण थे महाराज, जो मांगने वाले थे महाराज, उनके लिए जैसे वेयर हाउस बनते हैं ना, आपने वेयर हाउस देखे जिनमें ये गेहूं वगैरह रखा जाए, ऐसे महाराज 5-5 किलोमीटर लंबे वेयर हाउस खोल दी गए। आज जो आप वृंदावन देख रहे हैं ये ओरिजिनल थोड़ी है, ये ओरिजिनल नहीं है। जो पहले था महाराज, यमुना जी ओरिजिनल है, ये बात सत्य है। भूमि ओरिजिनल है, ये बात सत्य है। लेकिन वहां पर जो शास्त्रों में लिखा है, जो बताया गया, उसी के आधार पर उसे बनाया गया है। पर पहले इतने अपार थे। राजाओं की गढ़ी देखो आप,
बड़े बड़े महल देखो। तो जब इनके इतने बड़े महल हैं तो भगवान का छोटा कैसे हो सकता है? वो तो 14 भवन के नाथ हैं। और जहां भगवान प्रकट हुए महाराज, अब एक बात सूझे कि जहां 81 लाख गायें बंधने की जगह हो तो भवन कितना बड़ा होगा? भवन कितने बड़े बड़े होंगे जहां भगवान निवास करते होंगे। बांटा जा रहा है महाराज, सब ले लेकर भर भर के ले जा रहे हैं। खूब आनंदोत्सव चला महाराज। अचानक नंद बाबा को याद आया कि कंस का टैक्स देने के लिए जाना है। जिसके यहाँ पहले ज्यादा कुछ होता था तो राजा टैक्स लेता था, हर गांव से हर घर से टैक्स दिया जाता था। आज भी लगान के रूप में सरकार हमसे लेती है। उसी समय कंस की भेजे हुई बहन, ये सगी बहन नहीं थी, कंस की जो बहनें हैं वो अलग हैं, उनके नाम अलग हैं। कंसा, कंसवती, कंकु, शंकु, राष्ट्रपालिका, तुष्टि, ऐसी 9 कन्याएं थी कंस की जो सगी बहन थी, ये बहनें थी। और ये जो पूतना थी ये बकासुर की बहन थी। जब कंस ने बकासुर को अपना दास बना लिया तो पूतना भी लड़ने के लिए आ गई। बोले हमसे भी लड़ो। तो कंस ने कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं लड़ता हूँ, तुम एक काम करो, तुम मेरी बहन बन जाओ। तो पूतना बहन बन के और फुल छूट दी। पूतना का काम क्या था? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। जो छोटे छोटे बालक हों, 1 महीने के, 2 महीने, उन्हें उठा ले जाती और मार डालती। इसका यही काम था। आज कंस से पूतना कहती भैया चिंता क्यों करते हो, मेरा तो यही काम है और मैं इसी काम में एक्सपर्ट हूं। मैं जाती हूं गोकुल में और बढ़िया सुंदर रूप धारण करके जाती हूँ महाराज। और माताओं को एक सुविधा कथा में भी अच्छी होती है, यदि नींद आ रही हो घूंघट डाल लो, सो जाओ। अब पता थोड़ी किसी को चलना है कि माता जी कथा सुन रही है कि सो रही है। लेकिन अब तो ये परंपरा भी समाप्त हो गई है घूंघट वाली। शास्त्र कहते हैं कि सौभाग्यवती स्त्री के मांग का सिंदूर नहीं दिखना चाहिए, इतना घूंघट होना चाहिए। इससे पति की लंबी आयु होती है। समझ में आया? आया आप लोगों को समझ में कि नहीं? विवाह में जब तक पति मांग नहीं भरता है तब तक मांग खुली रहती है। यदि किसी को अपनी शादी की याद हो, जब तक मांग खुली रहती है और जैसे मांग भर जाए तो पंडित जी कहते हैं दूल्हे राजा अब घूंघट खिसकाओ, तुम्हें कितना रखना है इनका। वैसे तो पर्दा आंखों तक का है कि आंखों तक होना चाहिए। अरे कम से कम इतना पर्दा करो कि मांग का सिंदूर ना दिखे। आजकल की माताओं को तो मांग भरने में भी लज्जा आती है। मांग में नहीं भरती, एक पेंसिल होती पेन जैसी, बस दिखाने के लिए कि हम रजिस्टर्ड हैं, बस। अगर पेंसिल ही से चल जाए तो ब्याह में होती मड़वाता है, हम भी भरवान लगे पेंसिल से। लो दूल्हे राजा जी खेत दो, इन्हें तो जिंदगी में यही भरने। इसी वजह से तो पति की आयु कम हो रही है। हाथों में चूड़ियां इतनी पहनो कि जो आवाज करें, इससे घर में लक्ष्मी आती है। पायल ऐसी पहनो कि जब आप चलो तो आवाज आए, घर में लोगों को पता चले कि बहू रानी है, ससुर साहब आ रहे हैं, क्या है। अब वो सीधे चले आ रहे तो कम से कम आप मुंह से तो बोल नहीं सकती हो। पहले मर्यादा थी कि मुंह नहीं बोलती थी, खांसती नहीं थी, तो चूड़ी बज जाती थी, तो उन्हें पता चल जाता कि घर में बहू है। अगर वो बाहर बैठे हैं और बहू चलती आ रही है तो पायल बजने लगती थी, तो वो समझ जाते बहू आ रही है, तो वो ऐसा मुंह कर लेते थे पीछे से। आज की बहू है तो ससुर साहब को पकड़ा दे, बच्चा लो खिलाओ। बोले वृंदावन में हरिलाल की। तो ध्यान देना, मांग में सिंदूर का ही भरना। मांग कभी सूखना नहीं चाहिए, हमेशा इसमें सिंदूर होना चाहिए। हमेशा हाथों में इतनी चूड़ियां पहनो कि जब आप रोटी बनाओ, बर्तन मांजो, तो हमेशा चूड़ी बजे। जब आप चलो तो पायल भी अच्छी होना चाहिए जो बजे। बोले वृंदावन में हरिलाल की।
आज पूतना ने बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार किया, आंखों में काजल लगाया, बढ़िया बाल खुले रख के महाराज। एक खुले बाल का प्रचलन पूतना ने ही चलाया है। सौभाग्यवती स्त्री को कभी खुले बाल नहीं रखना चाहिए, इससे भी पति की आयु कम होती। बाल नहीं कटवाना चाहिए, खुले बाल रखे महाराज। और सूपनखा चला गई थी, ये नाखून बड़बड़े, इसलिए उसका नाम था सूपनखा। आज भी बहुत उसकी भतीजियां हैं सूपनखा की। महाराज जब पूतना आई गोकुल में तो वहां की गोपियों ने देखा, अरे यशोदा बड़ी भाग्यवान है, देखो साक्षात लक्ष्मी। क्या हो गया भैया जैन साहब, क्या बोले? गोविंद भगवान की। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुश्चार निघ्नन्ते पुरग्राम प्रजादिषु। जब भी वहां पहुंची तो वहां तो आनंद बरस रहा था, सब नाच रहे थे, गा रहे थे और सब बधाई ले रहे थे महाराज। और बधाई कितने दिन चली पता है? 7 दिन और 7 रात्रि। न दिन का पता चल रहा था न रात का पता चल रहा था। तो इतना लोगों को मिल रहा था। नंद बाबा ने कहा जिससे जितना उठाते बन जाए। एक व्यक्ति गया तो उसने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, तो उसने बोरा ले गया था, बोरा उसमें भर के कपड़े लाया। दूसरा बोलता है, अरे भैया